पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है भाई अनिश्चित भूतकाल। क्या मतलब होता है? अनिश्चित भूतकाल। पहचान होगी इनकी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, ते थे, तथा, या, ये आदि शब्द आते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य सकारात्मक होने पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा वाक्य नकारात्मक व प्रश्नवाचक होने पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसमें रूल फर्स्ट कहता है सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और रूल थर्ड कहता है प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले डिड तथा कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले डिड तथा कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अपना लास्ट रूल कहता है यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखते हैं। एक बार वापस ध्यान दे भाई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल और इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि वाक्य सकारात्मक होता है, वाक्य नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक होने पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सकारात्मक होने पर सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले डिड तथा कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले डिड तथा कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। लास्ट बचा अपना यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखते हैं। इनके स्ट्रक्चर हो गए देखो STRUCTURE स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए हो गया? अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सकारात्मक वाक्यों में क्या आता है? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। नकारात्मक वाक्यों में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ध्यान रखे भाई ये डिड खुद जो है वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म। तो एक ही वाक्य में कंटिन्यू दो लगातार सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकती, इसलिए डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए हो गया WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट हो गया WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखिए भाई स्ट्रक्चर सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। WH इंट्रोगेटिव के लिए WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अफर्मेटिव सेंटेंस ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव एस ई एन टी एन सी, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब देखो जैसे वाक्य हो गया सीता नागौर जाती थी, पूजा व अंजलि लड़ती थी। राधा नागौर गई। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए इस टेंस की मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखे भाई इस वाक्य में नहीं आया हुआ है तो ये सकारात्मक है, सीता नागौर जाती थी। सबसे पहले किसी भी टेंस में क्या लिखा, किसी भी टेंस के वाक्य में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट सीता नागौर जाती थी, जाना को क्या कहते हैं, गो है जो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। सीता वेंट टू नागौर। नेक्स्ट हो गया पूजा व अंजलि लड़ती थी, पूजा एंड अंजलि लड़ना को कहते हैं फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉट सेकंड फॉर्म, फॉट थर्ड फॉर्म। पूजा एंड अंजलि फॉट, एफ ओ यू जी एच टी। नेक्स्ट राधा नागौर गई, मैंने आपको बताया था ए आ ई की ध्वनि आती है, तो राधा वेंट टू नागौर, फुल स्टॉप। अब देखो इसी में इसी के आगे नेगेटिव करने, यहाँ पर अफर्मेटिव की जगह क्या लिख लो, नेगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ हो गया नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में अब होगा क्या, सीता नागौर नहीं जाती थी, पूजा व अंजलि नहीं लड़ती थी, राधा नागौर नहीं गई, राधा नागौर नहीं गई। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सीता नागौर नहीं जाती थी, पूजा व अंजलि नहीं लड़ती थी, राधा नागौर नहीं गई। मैंने आपको बताया था भाई नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट सीता हो गई, सीता के बाद आपको डिड लिखना है, सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट, ये हो गया डिड नॉट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जाना को कहते हैं गो, तो यहां लिखना है ओनली गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी भाई, क्योंकि पहले ही एक सेकंड फॉर्म आ रखी है। सीता डिड नॉट गो टू नागौर, पूजा एंड अंजलि डिड नॉट फाइट, लड़ना को क्या कहते हैं, फाइट। अब यहाँ वर्ब की ओनली क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड खुद जो है ना वो सेकंड फॉर्म है। राधा नागौर गई, राधा डिड नॉट गो टू नागौर, राधा नागौर नहीं गई। अंत में फुल स्टॉप। अब इसी में देखो आप, अब इसी में आगे लिख सकते हो, यहाँ इंट्रोगेटिव क्या लिख सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एन टी डबल आर ओ जी ए टी आई
वी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा ध्यान रखे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? किसी भी टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और इनकी पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों के शुरू में आता है, जैसे मान लो क्या, और इंग्लिश में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, अंत में क्या लिखा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार यहां से नोट को हटा दे भाई, क्योंकि ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य नहीं है, ओनली प्रश्नवाचक है। यहीं से नोट को हटा दीजिएगा। क्या सीता नागौर जाती थी? तो हमेशा ध्यान रखे भाई, प्रश्नवाचक वाक्यों में किसी भी टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो आपको इस डिड को यहां से उठा के सबसे आगे लिखना है, ठीक है? यहां से हटा करके डिड को सबसे आगे लाना है। डिड सीता गो टू नागौर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी भी वाक्य में यही होगा, आपको डिड को सबसे पहले कहां लिखना है? आगे। डिड पूजा एंड अंजलि फाइट? क्या पूजा व अंजलि लड़ती थी? क्या पूजा व अंजलि लड़ती थी? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या राधा नागौर गई? तो आपको इस डिड को उठा करके यहां बाहर रखना है। डिड राधा गो टू नागौर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इन्हीं में देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का पैटर्न हो गया भाई, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये सेंटेंस इन दिन हो गया, क्या सीता नागौर नहीं जाती थी? क्या सीता नागौर नहीं जाती थी? क्या पूजा व अंजलि नहीं लड़ती थी? क्या राधा नागौर नहीं गई? क्या राधा नागौर नहीं गई? अब ध्यान रखना है भाई आपको, जिस जगह से आपने डिड को उठा के बाहर रखा था ना, या फिर डिड की जगह जहां पे सब्जेक्ट के बाद आपने पहले डिड लिखा था, नहीं, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग किया था, और प्रश्नवाचक वाक्यों में आपने डिड को बाहर रख दिया है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद नोट। इस देखो पैटर्न में भी ऐसा ही बता रहा है, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। तो डिड सीता नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई टू नागौर। डिड सीता नॉट गो टू नागौर? क्या पूजा व अंजलि नहीं लड़ती थी? तो सबसे पहले आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो डिड पूजा एंड अंजलि नॉट फाइट? नॉट फाइट। इसमें हो गया, क्या राधा नागौर नहीं गई? डिड राधा नॉट गो टू नागौर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी में देखो हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां क्या हो गया? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डीओ यूबीएलई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरे प्रश्नवाचक वाक्यों की क्या पहचान है भाई? हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आते हैं। तो अब देखो यहां पे हो गया, सीता नागौर क्यों जाती थी? सीता नागौर क्यों जाती थी? पूजा व अंजलि क्यों लड़ती थी? राधा नागौर क्यों गई? राधा नागौर क्यों गई? तो हमेशा ध्यान रखे भाई, यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए, तो आपको उस शब्द की या उस वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होती है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखे, यानी कि सबसे आगे। और एक दिन मैंने आपको बताया था कि आपको इससे बाबू मानना है। क्या मानना है? बाबू या छोटा बच्चा मानना है। जो कि एक दिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब मैंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस आपको करवाया था। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का एंडिंग वाक्य देख ले भाई, आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप इसको बाबू क्यों मान रहे हो। ठीक है? डिड से पहले आपको WHY लिखना है। WHY, डिड सीता। यहां से नोट को हटा दो एक बार, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओनली डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वापस यहां नोट लगाना है। एक बार यहीं से हटा दो। पूजा व अंजलि क्यों लड़ती थी? वाई डिड पूजा एंड अंजलि फाइट? राधा नागौर क्यों गई? वाई डिड
राधा गो टू नागौर? वाई डिड राधा गो टू नागौर? अब देखो इसी में आपको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, द्वितीय प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, द्वितीय प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सीता नागौर क्यों नहीं जाती थी? यहां हो गया सीता नागौर क्यों नहीं जाती थी, पूजा व अंजलि क्यों नहीं लड़ती थी, और राधा नागौर क्यों नहीं गई, राधा नागौर क्यों नहीं गई। तो ध्यान रखना है भाई, इसका पैटर्न हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए WH शब्द को सबसे पहले लिखे, उसके बाद किसी भी टेंस यानी कि किस टेंस का वाक्य चल रहा है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले WH शब्द लिखना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो व्हाई डिड सीता नॉट गो टू नागौर? व्हाई डिड पूजा एंड अंजलि नॉट फाइट? व्हाई डिड राधा नॉट गो टू नागौर? तो आज हमारा ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस कंप्लीट हुआ भाई। कल के दिन हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज के लिए बस इतना ही।